So good morning to all. Today we are going to start a new topic, visualizing solid shape. Visualizing solid shape, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सॉलिड शेप्स को विजुअलाइज करना। अब शेप्स के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत सारे चैप्टर्स में, पिछली क्लासेस में, कि सॉलिड शेप्स क्या होती है। शेप मतलब आकृतियाँ, सॉलिड शेप्स का मतलब है ठोस आकृतियाँ। अब जो सॉलिड शेप्स है उनको विजुअलाइज कैसे करेंगे। पहले जो चैप्टर है इसमें नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सॉलिड्स, इनके बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सॉलिड शेप्स है ये है क्या। तो देखिए, सॉलिड शेप्स का मतलब है वो शेप्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनका खुद का एग्जिस्टेंस है, जिनके अंदर जो मटेरियल से बनी हुई है, जिनका खुद का मास है, वो सारी शेप्स हमारी कैटेगरी में आएंगी, इस कैटेगरी में। अब इससे पहले अब तक हम बहुत सारी शेप्स के बारे में स्टडी करके आ चुके हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, ये भी एक शेप है, ये एक स्क्वायर है, ये भी एक शेप है, सर्कल ये भी एक शेप है। तो इस तरह की बहुत सारी शेप, इनको हम एक सरफेस पे पढ़ते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे, पूरा 3D में, एक्चुअल में जिनका एग्जिस्टेंस है। ये जो भी सरफेस थी, ये जो भी शेप्स थी, ये एक सरफेस पे थी, इनकी लिमिटेशंस थी। कुछ लिमिटेशंस का मतलब ये सिर्फ 2 ही डायमेंशंस में इनका एग्जिस्टेंस था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो 3D में होंगी। 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल शेप्स होंगी, 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डायमेंशन क्या होती है। भाई हम देख रहे हैं कि 2D शेप्स है, 2 डायमेंशनल शेप है, 3D शेप है, 3 डायमेंशनल शेप है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 2D और 3D है क्या। 2D, 3D। 3D मतलब एक्चुअल में जिनका एग्जिस्टेंस हो वो सारी 3D होंगी। 2D मतलब जो सिर्फ एक प्लेन सरफेस तक लिमिट हो, बाहर की साइड में ना हो। अब क्वेश्चन आ गया, एक तो डायमेंशन, डायमेंशन क्या है। उसके बाद का क्वेश्चन आ गया प्लेन क्या है। हमने बात करी प्लेन सरफेस, तो प्लेन क्या है ये क्वेश्चन हमारे सामने कि डायमेंशन क्या होता है। अब डायमेंशन का मतलब है कि मेजरमेंट इन वन डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में मेजरमेंट करें उसको हम बोलेंगे डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि मेजरमेंट हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर मैंने एक डायरेक्शन में ये जो मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ से अगर इसका मेजरमेंट करेंगे इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशन। अगर एक लाइन के साथ मैंने ये लेंथ हो गई और दूसरा मैंने एक डायरेक्शन और बना दिया, यहाँ पे अब हम ये जो शेप है इसका मेजरमेंट हम 2 डायरेक्शंस में कर सकते हैं, एक लेंथ के बेसिस पे और दूसरा इसकी विड्थ के बेसिस पे। ये लेंथ हो जाएगी इसकी लेंथ और ये वाला मेजरमेंट होगा इसकी ब्रीथ। तो यहाँ पे हम 2 तरह से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, 2 डायरेक्शन में इसका मेजरमेंट करेंगे। तो इस तरह की सारी शेप जो एक सरफेस पे होंगी उनको 2 डायरेक्शन में उनका मेजरमेंट किया जा सकता है, इसलिए उनको बोलेंगे 2 डायमेंशनल शेप। अब बात करें हम तीसरी कि प्लेन क्या होता है। कि प्लेन पे हम इनको बना सकते हैं, एक प्लेन तक इनका एग्जिस्टेंस है, उसके बाहर इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो प्लेन क्या होता है, क्वेश्चन है कि ये प्लेन क्या है। तो देखिए, प्लेन को हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल एंडलेस सरफेस। कि एक सरफेस होगा, सतह होगी प्लेन एक, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होगी इसकी कि ये 2 डायमेंशनल होगा और उसके बाद में ये एक सरफेस तक सीमित होगा। इसकी लिमिटेशंस एक सरफेस तक ही होंगी। अब हम बोल सकते हैं कि 2 डायमेंशनल में जो भी सरफेस हो, 2 डायमेंशनल सरफेस, उसको हम प्लेन बोल सकते हैं। तो देखिए, टू डायमेंशनल एंडलेस सरफेस की बात करी हमने। यहाँ पे जो आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसकी जो सरफेस है, ये सरफेस, इसकी 2 डायमेंशंस हैं, 2 से ज़्यादा डायमेंशंस नहीं है इसकी सरफेस की। देखिए, एक तो हम इसका मेजरमेंट लेंथ के बेसिस पे कर सकते हैं और दूसरा इसकी विड्थ।
या ब्रीथ बोल सकते हैं, सॉरी, लेंथ और ब्रीथ, यहाँ से हम इसके दो डायरेक्शन में मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इन दो डायमेंशंस के बीच का ये जो पूरा सरफेस है, इस सरफेस को बोला जाएगा प्लेन। अब ये प्लेन जरूरी नहीं है कि प्लेन की कोई लिमिट्स होंगी, इसकी कोई साइज होगी, ये एंडलेस हो सकता है। तो यहाँ पे जो प्लेन की बात करी जा रही है, इस सरफेस को हम बोलते हैं। अब इस प्लेन पर हम जितनी भी शेप्स की बात करें, जितनी भी शेप्स की स्टडी करते हैं, वो सारी शेप्स आती हैं हमारी 2D की कैटेगरी में, 2 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं इनको। अब नया वर्ड है हमारा जो चैप्टर है, वो है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो सॉलिड शेप्स जितनी भी होंगी वो होंगी 3D शेप्स, 3 डायमेंशनल होंगी सॉलिड शेप्स। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 3D का मतलब क्या है। हमने देखा कि 2 डायमेंशनल मतलब जिनमें दो डायमेंशंस थी, मतलब जिनका मेजरमेंट हम 2 डायरेक्शन में कर सकते थे। अब हमारे सामने नया वर्ड है 3D, 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल का मतलब है कि 3 डायरेक्शंस में इनका मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम अगर बात करें जो प्लेन सरफेस है, इस प्लेन पर हम लेंथ और ब्रीथ बना सकते हैं, लेकिन विड्थ या हाइट इस प्लेन पर नहीं बनाई जा सकती। तो देखिए, जब ये प्लेन है, इस प्लेन को अगर उठाकर मैं बाहर की साइड में खींच लेता हूँ, इस प्लेन को उठाकर मैं बाहर की साइड में ले आता हूँ, तो जो शेप बनेगी उसे हम बोलेंगे 3D शेप। जैसे ये आपके सामने एक सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये आपके सामने एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। अब अगर मैं इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को पकड़ के बाहर की साइड में ले आता हूँ, इसको पकड़ के मैं बाहर की साइड में खींचता हूँ, तो शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये जो शेप है आपको एक बॉक्स के जैसा दिखाई देगा। ये जो बॉक्स बना है इसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड, और जो क्यूबॉइड है ये 3D शेप है। मतलब जो रेक्टेंगल का शेप था उसका एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। रेक्टेंगल को हम सिर्फ एक सरफेस पे बना सकते हैं, उसी पे स्टडी कर सकते हैं। रेक्टेंगल एक रेक्टेंगुलर शेप है ये, लेकिन एक्चुअल में जब हम बात करें इस रेक्टेंगल को उठा के हम सारी सरफेस को बाहर लेके आते हैं, तो कुछ बॉक्स के जैसी शेप मिलती है। इस शेप को हम बोलते हैं 3D शेप। तो मतलब 3D जो शेप्स होंगी, सॉलिड शेप्स हैं, उनके अंदर लेंथ ब्रीथ के साथ लेंथ और विड्थ के साथ ब्रीथ भी हो, लेंथ और ब्रीथ के साथ कुछ ना कुछ विड्थ होगी। उनकी हाइट हो सकती है, जैसे इसकी बात करें, इसकी लेंथ और ये ब्रीथ, इसके साथ इसकी कुछ विड्थ मतलब इसकी कुछ मोटाई भी हो सकती है, या हम इसको हाइट भी बोल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी शेप्स हैं जिनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि आइसक्रीम के कोन्स हैं, उसके अलावा क्रिकेट का बॉल है। ये सारी शेप्स हैं जो एक्चुअल में जिनका एग्जिस्टेंस है, जो कुछ मैटर से बनी हुई है, जो कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी हुई है, उनका कुछ वेट होगा, मास होगा, उन सारी शेप्स को सॉलिड शेप बोला जाएगा। और इस चैप्टर में हम उन सब के बारे में स्टडी